So hey everyone, long time no see. So today we gave this contest, Code Forces around 983 Div 2. So I started a bit late. I did A, B and C, but still I don't know C 6000 लोगों ने कैसे कर दिया. It wasn't that easy. It was okay. Moderate level का problem था. But हाँ, if you want the editorial for problem D, that also I'll solve by end of day, and then कल सुबह mostly you'll get the editorial. But for now, we'll be solving A, B, and C. So let's start with problem A. So problem A का question भी simple था. So it was basically I'll just explain that in the whiteboard. So you are given some switches. One second. You are given some switches and you are given some bulbs, I guess, या फिर light. ठीक है, bulbs ले लो for example. Then every bulb is actually connected to two switches, switch 1 and switch 2, and each switch can only be connected to a single bulb. Simple problem. Initially both the switches are 0 0, तब bulb भी 0 रहता है. अगर तुम कोई भी एक्शन करोगे कोई भी स्विच में तो बल्ब का जो भी स्टेट है वो चेंज हो जाएगा. सो इफ़ आई मेक द 0 1, यहाँ पे बल्ब का स्टेट लिखते हैं तो यहाँ 0 था. अगर मैं स्विच 2 को चेंज कर दूँ 1 कर दूँ तो बल्ब का स्टेट हो जाएगा 1. अगर मैं अभी स्विच 1 को भी 1 कर दूँ 1 1, तो अगेन बल्ब का स्टेट चेंज हो जाएगा, दैट इज़ इट विल बिकम 0. सिमिलरली 1 0 पे भी यू विल गेट बल्ब स्विच्ड ऑन. सो एक्सॉर जैसा थोड़ा केस है इनका. नाउ इफ़ अगर दोनों स्विच का स्टेट अलग है दैट मीन्स द बल्ब वुड बी ऑन, अदरवाइज द बल्ब वुड बी ऑफ. यही प्रॉब्लम है. अभी क्वेश्चन में बोला है कि गिवन आई थिंक n बल्ब्स एंड तुम्हें फिर 2n वो दिया हुआ है एंड तुम्हें हर बल्ब का स्टेट बताया है. सो बेसिकली तुम्हें ये बताना है कि मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट्स कितने ऑन रहेंगे. सो दैट्स द होल प्रॉब्लम. सो इसको सॉल्व करना इट्स लाइक थोड़ा सा लॉजिक अगर तुम इफ़ यू थिंक अ बिट लॉजिकली. सो जब तुम्हें बोला है सपोज़ ये स्टेट है 0 0 0 1 1 1 एंड तुम्हें बोला है कि 2n स्विचेज़ है, दैट मीन्स ये हमेशा इवन ही रहेगा. सो व्हाट यू हैव टू थिंक इज़ अगर तुम्हें मिनिमम नंबर ऑफ वो देखने की इतने बल्ब्स तो जलने ही जलने हैं. सो लेट्स ट्राई टू स्विच ऑफ द बल्ब्स कि हम कितने बल्ब्स को ऑफ रख सकते हैं हमेशा. हमारा ग्रीडीली हम ये सोचेंगे कि मुझे एक भी बल्ब नहीं जलाना है. तो अगर मुझे एक भी बल्ब नहीं जलाना है तो मुझे पता है मेरे को दोनों स्विच का स्टेट सेम रखना पड़ेगा. सो लेट्स से इट इज़ 0 0, मतलब जितने भी ज़ीरोज़ है राइट. अगर तुम्हारे पास बहुत सारे ज़ीरोज़ होते तो इसमें से पेयर्स बनाओ. तुम जितने मैक्सिमम पेयर्स बना सकते हो ना उतने पेयर बना दो. ठीक है, अगर जैसे इस केस में आई हैड सेवन ज़ीरोज़, मैं 3 पेयर बना सकता था, मेरे पास एक बच गया. ठीक है, चलेगा. सिमिलरली इस केस में अभी लाइक वापस इस केस में आ जाते हैं. सिमिलरली इस केस में यू हैव मल्टीपल वंस एंड तुम्हें अगेन पेयर अप करना है. तो तुमने ये पेयर अप कर दिया एंड तुम्हारे पास एक ज़ीरो बच गया, एक 1 बच गया. अगर तुम्हारे पास एक ज़ीरो और एक 1 बच जाता है मतलब तुम बल्ब को ऑन रख सकते हो. द मिनिमम वुड बी 1. द मिनिमम नंबर ऑफ लाइट बल्ब्स दैट वुड बी ऑन इज इक्वल्स टू 1. अभी सिमिलरली देयर कुड हैव बीन वन मोर केस 0 0 0 0 1 1 1 1. इस केस में सब पेयर अप हो जाएंगे. तो मिनिमम का कंडीशन ही क्या है कि तुम कितना भी बचा लो बल्ब को ना जलने से, एक बल्ब जलेगा ही जलेगा. एंड दैट वुड ओनली बी द केस अगर एक बल्ब लाइक एक ज़ीरो स्टेट बचा है, एक 1 स्टेट बचा है. अभी तुम अगर ये पूछ रहे हो ना कि अगर लाइक तब क्या होगा जब एक ज़ीरो स्टेट बचा और 1 का स्टेट नहीं बचा, ऐसा कभी होगा नहीं क्योंकि इस पूरे का काउंट इवन है. अगर तुम बोल रहे हो तुम्हारा ज़ीरो का एक स्टेट बच गया मतलब ज़ीरो का काउंट ऑड था, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि 1 का काउंट इवन हो क्योंकि टोटल इनका समेशन जो है दैट इज़ इवन एंड ऑड प्लस इवन इज़ नॉट इक्वल्स टू इवन. तो अगर तुम बोल रहे हो तुम्हारा ज़ीरो बच गया दैट मीन्स उसके साथ एक 1 भी बचा है. सो दैट्स दी होल मिनिमम का लॉजिक. तो जितना पेयरअप कर सकते हो पेयरअप कर लो. सो बेसिकली कुछ नहीं, जितने तुम्हें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ दिए या फिर वंस दिए मॉड 2 करो, चेक करो अगर लाइक एक में भी रिमाइंडर बच रहा है. मैंने शायद और लगा दिया बट तुम किसी एक का भी चेक कर लो. अगर रिमाइंडर बच रहा है मतलब एक बल्ब तो मिनिमम जलना ही जलना है, अदरवाइज 0 बल्ब्स. ये था मिनिमम वाला केस. मैक्सिमम वाले केस में कुछ नहीं है. ऑल यू हैव टू डू इज़ सिंपली मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कॉमा नंबर ऑफ वंस. तो अभी अगर किसी बल्ब को जलाना है तो 0 और 1 को पेयर अप करना है. तो एक 0 एक 1 एक 1 एक 0 0 वंस को पेयर अप करना है. तो अगर तुम पेयर्स बना रहे हो, अगर तुम्हारा 0 पहले ख़त्म हो गया, तुम्हारे पास बहुत सारे वंस थे, या फिर 1 पहले ख़त्म हो गया, बहुत सारे ज़ीरोज़ थे, नहीं चलेगा राइट तुम्हारा. सो यू हैव टू काउंट कि कौन सा मिनिमम है. फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 3 ज़ीरो थे, 4 वंस थे. अभी जस्ट कंसिडर करो, ये मत बोलो कि इवन ऑर्डर. फॉर नाउ कंसिडर यू हैव 4 वंस एंड 3 ज़ीरोज़. तो अगर तुम्हारे पास 3 ज़ीरो तुम इतना ही पेयरअप कर सकते हो. तो जिसका काउंट मिनिमम है ना तुम उतना ही पेयरअप कर सकते हो एंड दैट्स योर मैक्सिमम काउंट बेसिकली. सो कोड भी अगेन इसका सिंपल ही है.
हाँ, मिनिमम और मैक्सिमम मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया। मैक्सिमम का तो वैल्यू पता ही है, मिनिमम में 0 फर्स्ट, देन वही वाला लॉजिक, एंड ये और का लाइक यू डोंट हैव द नीड, वही जो मैंने बोला, अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया दूसरा खुद ही होना ही है, देन यू विल सेट द मिनिमम एज 1 एंड देन यू विल जस्ट प्रिंट योर आंसर। ठीक है, दैट वाज प्रॉब्लम ए। नाउ प्रॉब्लम बी वाज अगेन अ गुड प्रॉब्लम। सो इसमें मैं तुम्हें बता देता हूँ लाइक क्वेश्चन क्या बोला है क्वेश्चन ने। लाइक क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में समझाया है उन्होंने, बट जब तुम कोड करने बैठोगे इट्स वेरी सिंपल। सो यू हैव n नंबर्स कुछ दिए हुए तुम्हें, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11। उन्होंने तुम्हें k दे दिया है, फॉर एग्जांपल योर k इज़ 7। तुम्हें कुछ m सब अरेज में इस पूरे चीज़ को बांटना है, तुम्हें n दे दिया उन्होंने, इस केस में n इज़ 11। अभी तुम्हें ये जो पूरा अरे है राइट, इसको m सब अरेज में डिवाइड करना है, एंड ये इन्होंने बोल कर रखा है दिस इज़ ऑड, आई थिंक राइट, n इज़ ऑड, हाँ, वेर n इज़ ऑड, and your task is to choose an odd positive integer m and split a into m subarrays। and तो तुम्हें एक odd positive integer select करना है m, ठीक है, तो एंड इतने पार्ट्स में सबअरेज को बांटना। फॉर एग्जांपल अगर m 3 है तो 1 2 3, ठीक है, दिस इज़ जितने तुमने m सेलेक्ट किया योर m शुड बी ऑड, एंड उतने ही पार्ट्स में सबअरे को बांटना है, एंड एक सबअरे में जितने एलिमेंट्स होंगे ना दैट शुड ऑल्सो बी ऑड। सो इफ़ यू सी दिस, यहाँ उन्होंने बोला है द लेंथ ऑफ ईच सबअरे इज ऑल्सो ऑड, इतना कंडीशन है। अभी अगर तुमने उसे बांट दिया, फॉर एग्जांपल मुझे पता है यहाँ 4 लिया है मैंने, बट इवेंचुअली तुम जो सबअरे बांटोगे, जितने हर सबअरे में जितने एलिमेंट्स रहेंगे दैट शुड बी इवन, सॉरी दैट शुड बी ऑड। फिर क्या करना है, तुम्हें सबका मीडियन निकालना है। फॉर एग्जांपल मीडियन ऑफ 1 2 3 4 एंड ऑड रहेगा राइट, तो मीडियन निकालना, ये नहीं कि अगर इवन में तो कैसे होगा। इन मुझे लाइक हमें हमेशा पता है कि जो, ठीक है इसको ऐसे ही समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया राइट, 1 2 3 4 नहीं, लेट्स से आई पेयर्ड अप 1 2 3, ठीक है, देन यहाँ पे आई पेयर्ड अप 4 ले लिया मैंने यहाँ पे, 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो मेरा इस केस में ये वाला जो सोल्यूशन है, अज्यूम करो ये एक सोल्यूशन है, तो m मेरा यहाँ पे 3 है, ठीक है। हर सबअरे में, मतलब हर सबअरे में देयर आर ऑड एलिमेंट्स, जैसे यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, तो मैं इन सबका मीडियन निकालना है, दैट इज़ 2। इन दिस केस में 1 2 3 का 2 है, इन दिस केस इट इज़ 6, इन दिस केस इट इज़ 10। तो बेसिकली सॉर्ट करके जो बीच वाला एलिमेंट आता है दैट इज़ मीडियन, इस केस में तो सॉर्टेड ही है राइट। सो 2 6 10 दैट इज़ योर मीडियन, हर सबअरे का मीडियन। अभी तुम्हें इसका मीडियन निकालना है एंड दैट इज़ 6। तो उन्होंने क्या किया है ना, उन्होंने हमें इवेंचुअली जो हमारा मीडियन आना चाहिए वो ऑलरेडी दे दिया। इस केस में हमें के ले लो, अगर इस केस में हमें के 6 मिला होता तो ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन इज़ करेक्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक एक का वो निकाला, एक मिनट यहाँ पे 6 होगा, हाँ, एक एक का मैंने वो निकाला मीडियन। सो 3 6 एंड अगेन, सॉरी दैट्स दी साइज़ राइट, हाँ, तो इसका मीडियन आया 2, इसका मीडियन आया 6, इसका मीडियन आया 10, इन तीनों का मीडियन अगेन तुम्हारा आया 6, एंड दैट इज़ क्वेश्चन में अगर k इक्वल्स टू 6 बोला होता तो मैं k इनिशियली गिवन है। सो अगर क्वेश्चन में k इक्वल्स टू 6 का डिमांड होता तो दिस इज़ अ करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। सो दिस इज़ द क्वेश्चन, तुम्हें n दिया है एंड तुम्हें k दिया है, यू आर गिवन n एंड k, तुम्हें स्टार्टिंग बता लाइक अगर ये इफ़ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द आंसर ना, तो मैं आंसर में प्रिंट करूँगा m इक्वल्स टू 3 क्योंकि मैंने 3 सेलेक्ट किया, एंड सबका लेफ्ट वाला पार्ट दिस दिस एंड दिस 1 4 एंड 9, इस वे में मुझे आंसर बेसिकली प्रिंट करना है, ठीक है। दैट्स दी होल प्रॉब्लम। अभी इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो अगेन वील कीप, पूरा हटा ही देते हैं। आई टेल यू वाई दिस इज़ पॉसिबल फॉर एनी के, एंड अगर तुम्हारा के एंड वगैरह में है तो थोड़ा सीन हो सकता है, बट उसका हम एक जेनरिक चेक लगा देंगे, ठीक है। सो यू हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेते, ठीक है। तुम्हें वो दिया है, सपोज़ तुम्हें बोला तुम्हारा ये 7 है, ठीक है। यहाँ पे बोल दिया कि तुम ऐसा m बताओ एंड ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो कि वो इवेंचुअल मीडियन जो आएगा ना दैट शुड बी 7। तो तुम्हें k का वैल्यू 7 दे दिया, ठीक है। तो मुझे जब k का वैल्यू 7 दे दिया, ये यहाँ पे निकल गया, ठीक है। अभी एक बार चेक कर लो कि तुम्हारे लेफ़्ट और राइट में कितने एलिमेंट्स बचे हैं। व्हाट आई मीन बाय दैट इज़, अभी तुमने एक एलिमेंट निकाल दिया, तो अभी इनिशियली तुम्हारे पास ऑड एलिमेंट्स थे, एक निकाल दिया, बचे इवन एलिमेंट्स। तुम्हारे लेफ़्ट में कुछ एलिमेंट्स है, तुम्हारे राइट में कुछ एलिमेंट्स है, या तो
यहाँ पर भी ऑड एलिमेंट्स हो सकते हैं, यहाँ पे भी ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, या तो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, यहाँ भी इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं। दोनों केस पॉसिबल है, राइट, क्योंकि हमें इवेंचुअली इवन चाहिए। जब मैंने ये 7 को निकाल दिया, मेरे पास इनिशियली ऑड नंबर्स थे, बचे इवन नंबर्स, लेफ्ट में ऑड, राइट में ऑड, और लेफ्ट में इवन, राइट में इवन, दोनों में से कुछ भी चलेगा, राइट। ऑड इवन नहीं चलेगा, क्योंकि फिर रिमेनिंग एलिमेंट्स का सम ऑड नहीं आएगा। अगर ऑड ऑड है कि मेरे लेफ्ट में भी ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मेरे राइट में भी ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मेरा आंसर डन है, राइट। क्योंकि मैं लेफ़्ट वाले सब अरे को मैं बोल दूंगा मेरा m का वैल्यू 3 है, मैं लेफ़्ट वाला सब अरे प्रिंट कर दूंगा, राइट वाला सब अरे प्रिंट कर दूंगा, एंड बीच का एक वो 1 प्रिंट कर दूंगा, जो मेरा k का ये मैंने 7 अलग से निकाला ना, ये एक प्रिंट कर दूंगा, आई एम डन। दिस इज़ वन केस। ये तो सिंपल है, पहले वहीं पे ब्रैकेट लगा दो, जो तुम्हें k बोला ना उसको अलग से ले जाओ, लेफ्ट और राइट तुमने चेक किया, तुम्हारे ऑड एलिमेंट्स ही बचे, सिंपली प्रिंट ऑल ऑफ देम। सारे तुम लाइक तुम्हारे 3 सब अरेज में डिवाइड हुए, उनको प्रिंट कर दो। बट वॉट इफ लाइक इन दिस केस मेरे लेफ्ट में देर आर 6 एलिमेंट्स, राइट में देर आर 4 एलिमेंट्स। इवन वाला केस है इस केस में। ऑड वाला केस तो मैं समझ गया, लाइक वो बहुत सिंपल है, बीच में 7, लेफ्ट में भी तुम्हारे ऑड एलिमेंट्स थे, राइट में भी तुम्हारे ऑड एलिमेंट्स थे, सिंपली अभी सबका फर्स्ट एलिमेंट तुम प्रिंट कर दो, जो भी तुम्हारा फर्स्ट एलिमेंट था ना सबका वो प्रिंट कर दो, ठीक है। वॉट इफ तुम्हारा इवन है, इन दिस केस इट इज़ इवन, राइट। अगेन लाइक इतना कुछ क्रेजी भी नहीं है अभी, जो तुमने ये ब्रैकेट लगाया था इसको हटा दो, क्योंकि अभी वो ब्रैकेट चलेगा नहीं, राइट, क्योंकि लेफ्ट और राइट में इवन एलिमेंट्स आ रहे हैं। यही जो 7 के साथ और थोड़े एलिमेंट्स जोड़ दो। सो वाई वी डिड दिस, अभी लेफ्ट में इवन हो रहे थे, राइट में भी इवन हो रहे थे, एक एलिमेंट कम कर दो उनसे भी। पहले क्या था, ये था, इतना था, तो वो दोनों बोल रहे थे कि हमारे पास इवन एलिमेंट्स है, एक बीच वाला ले जा, तो उसने हमें 6 दे दिया, इसने हमें 8 दे दिया। अभी अगेन यहाँ पे 3 एलिमेंट ही है, इनिशियली 1 थे, मैंने उसमें और एक और 2 एलिमेंट ऐड कर दिया, यहाँ पे अभी भी ऑड एलिमेंट्स ही है, यहाँ पे अभी 5 एलिमेंट हो गए, यहाँ पे 3 एलिमेंट हो गए। नाउ प्रिंट दिस अगेन m इक्वल्स टू 3। बस इन दिस केस 7 अकेला नहीं रहेगा, 7 ने जस्ट बिकॉज उसके लेफ्ट और राइट काउंटर पार्ट से एक एलिमेंट कम कर पाए, उसने एक एक एलिमेंट वहाँ से उठा लिया, बट अभी भी ऑड ही हमने मेंटेन करके रखा है। एंड दिस इज़ द सोल्यूशन फॉर दिस। तो इफ़ यू अगेन लुक एट द कोड फॉर दिस, सो यहाँ पे n1 के लिए मैंने अलग से हैंडल किया, आई हैव नम्स बिफोर, कि वो k से पहले कितने एलिमेंट्स मेरे बचे हैं। अगर मेरे नम्स बिफोर का काउंट ऑड है, मतलब मेरे नम्स आफ्टर का काउंट भी ऑड है, जैसे मैंने तुम्हें ऑड लाइक बचे हुए एलिमेंट्स इवन एलिमेंट्स है, राइट। तो अगर मेरे नम्स बिफोर ऑड है तो मेरे नम्स आफ्टर भी ऑड ही होंगे। तो जस्ट प्रिंट सी आउट 3, एंड ये हमारा फर्स्ट केस है ऑड वाला, तो यू विल प्रिंट 1 k एंड k+1। देन बारी आती है अभी वो वाले केस की, तुम्हारे लेफ्ट में भी इवन है, राइट में भी इवन है, तो मेरा लेफ्ट बाउंड नोन है, 1 तो रहेगा ही। पहले जो k था अभी वो k-1 हो जाए, क्योंकि उसने लेफ्ट से एक और एलिमेंट उठाया, और जो लेफ्ट बाउंड 3 है वो एक बढ़ जाएगा, पहले k+1 था वो भी k+2 हो जाएगा। एंड यहाँ मैंने ये वाले चेक क्यों लगाया है, क्योंकि -1 वाला केस, क्योंकि देयर आर चांसेस कि ये वाला जो k है तुम्हारा एंड में रहेगा, तो ये वाला लॉजिक उसमें नहीं चलेगा अच्छे से। तो इसके लिए ये एक स्टैंडर्ड लाइक इसमें से आई थिंक आधी चीज़ रिडंडेंट है। अगर ये सब पास हो जाता है, एवरीथिंग इज़ लाइक बिटवीन 1 एंड n, और LB1 LB2 LB3 सीक्वेंस में भी है, आई जस्ट सिंपली प्रिंटेड दैट। एंड अगर इसके अंदर कोई भी केस सेटिस्फाई हो जाता है, देन आई विल सिंपली प्रिंट -1। सो दिस वॉज सोल्यूशन फॉर B। नाउ C प्रॉब्लम, जो फॉर सम रीज़न बहुत सारे लोग कर पाए थे, ठीक है। इस प्रॉब्लम में भी देर इज़ जस्ट वन थिंग, लाइक मैंने इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले लिया क्योंकि मेरे को एक चीज़ क्लिक ही नहीं कर रही थी, बट ठीक है। हाँ, तो यू हैव 3 एलिमेंट्स x y z। आई होप तुमने प्रॉब्लम रीड कर लिया, राइट। तुम ऐसे ही सोल्यूशन देखने नहीं आ गए हो। आई होप तुमने ये ट्राई कर चुका है प्रॉब्लम अच्छे से। नाउ विल गेट टू द सोल्यूशन, ठीक है। ठीक है, सो x + y शुड बी ग्रेटर देन z, x + z शुड बी ग्रेटर देन y, एंड y + z शुड बी ग्रेटर देन x। सिंपल है, ठीक है। इसमें अभी ज़्यादा सोचना नहीं है, तुम अभी ये मत सोचो 3 वेरिएबल कैसे फिगर आउट करूँ। इसमें जो तुम्हारा ग्रेटेस्ट नंबर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अज्यूम कर लो तुम्हारा अभी क्वेश्चन में एक लाइक थोड़ी चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन में जो अरेज दिया उसमें एक भी नंबर 0 नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ले लो z तुम्हारा मैक्सिमम नंबर है, ये मैंने सॉर्टेड ऑर्डर में लिखा है x y z, ठीक है। z इज़ द लार्जेस्ट नंबर। अभी जो अगर मेरा z लार्जेस्ट नंबर है ना, तो ये वाले केस ऑटोमेटिकली ट्रू होने वाले हैं, क्योंकि एक तो z लार्जेस्ट नंबर प्लस उसको मैं x और y से सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक। लाइक तो मैं समझाना, z एक तो लार्जेस्ट नंबर है, उसके ऊपर मैं उसको x से भी सपोर्ट दे रहा हूँ, y से भी सपोर्ट दे रहा हूँ। सो ऑब्वियसली ये वाले केस का कुछ सीन नहीं है, ये तो खुद ही सेटिस्फाई हो जाएगा।
लार्जेस्ट नंबर एक तो ऑलरेडी लार्जेस्ट है, तुम उसको और जूस करके एक नंबर से कंपेयर कर रहे हो, सो दैट जूस्ड अप जेड वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन वाई और एक्स, राइट, लाइक पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एक केस था, ठीक है, इसको भूल जाओ। ये ऐसी है, ये पूरा चीज़ ऐसे रिडंडेंट है, ठीक है। एक्चुअल में हमें इसमें ध्यान देना है, एक्स प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन जेड, ठीक है। एंड वेयर जेड इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, ये ध्यान रखना, हमने फिक्स कर दिया है कि जेड इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। एक्स और वाई का अभी तक हमने कुछ फिक्स नहीं किया, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया एक्स इज लेस देन वाई, बट कुछ भी हो सकता है, वाई कैन ऑल्सो बी लेस देन एक्स, ठीक है। अभी एक एग्जांपल ले लो, 1 3 4 5 6 एंड ले लो 18 समथिंग लाइक दिस, ठीक है। दिस इज़ माई ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे, ठीक है। अज्यूम करो मैंने बोल दिया कि मेरा 18 जो है ना दैट इज़ द लार्जेस्ट नंबर। अभी तुम लोग ऐसा फिक्स कर लो कि तुम 18 के साथ ट्रिपलेट बनाने वाले हो। नाउ लाइक उससे मेरा क्या मतलब है, मैंने यहाँ पे आके चेक किया, मेरे दोस्त, ये मैंने सॉर्ट कर लिया, पहले जो मेरा अरे आया मैंने उसको सॉर्ट कर दिया, और मेरे दो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर्स थे ना 1 एंड 3, मैंने उनको 18 के साथ पेयरअप किया, 1 3 18। तो हमने देखा कि अभी अगर मेरा ट्रिपलेट बन रहा है तो मुझे बस इसी केस का ध्यान देना है, वेयर जेड इज़ दिस 18। सो 1 + 3 नहीं हो रहा 18 से ऊपर, एंड तुम वो वाला लॉजिक यूज़ कर ही सकते हो कि तुम कोई भी नंबर को, हाँ, एंड क्वेश्चन में बोला है तुम्हें इवेंचुअली अगर वैसा अरे बनाना है ना जिसमें सारे ट्रिपलेट ये वाला फार्मूला सेटिस्फाई कर रहे हैं, यू कैन रिप्लेस, लाइक यू कैन सेलेक्ट एनी आई एन जे एंड यू कैन से ए आई इक्वल्स टू ए जे, ठीक है। सो क्वेश्चन में वो वाला ऑपरेशन यू कैन यूज़ एनी नंबर ऑफ टाइम्स, तुम्हें बस मिनिमम टाइम्स बताना है तुम वो क्या यूज़ कर सकते हो। सो मैंने जब देखा मेरा 1 + 3 इज़ लेस दैन 18 और लेस दैन इक्वल टू 18, वॉट आई हैव टू डू इज़ मैंने ये 1 को 18 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। 1 मेरा 18 बन गया। नाउ आई केम टू 3 एंड 4, 3 एंड 4 अगेन इज़ लेस दैन 18, तो मैंने 3 को भी 18 से रिप्लेस कर दिया। 4 एंड 5 अगेन लेस दैन 18, देन 4 बिकेम 18, 5 6 अगेन लेस देन 18, 5 बिकेम 18, एंड 6 एंड 18 तो ऑब्वियसली 18 से बड़े ही होंगे, तो उनका तुम्हें केस ध्यान नहीं रखना है। अभी ये वाला जो केस बना है ना, इसमें क्या हुआ है, सो अभी क्वेश्चन ना पूरा चेंज हो चुका है। क्वेश्चन अभी क्या हुआ है, तुम्हें ऐसे करना है बेसिकली, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसे कोई भी पेयर नहीं रखने जिनका दो सम इज़ लेस देन और इक्वल टू द लार्जेस्ट नंबर। सो जब मैंने ये चीज़ बोली ना, क्वेश्चन तुम्हारा पूरा चेंज हो चुका है, ठीक है। गिवन दीज नंबर्स, मैक्सिमम नंबर को पूरा हटा दो, गिवन दीज नंबर्स, लाइक व्हाट्स द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस दैट यू कैन डू, वो ए आई ए जे वाला, सच दैट इनमें से कोई भी ऐसे पेयर नहीं है x + 5 लाइक विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 18। तुम्हें सिंपली ये ऑपरेशन करना है। एंड ये ऑपरेशन तुम कैसे करोगे, ये तो सिंपल है, राइट। जो सबसे दो छोटे एलिमेंट है वो सबसे गंदे एलिमेंट्स है, तो उन दोनों को सिलेक्ट करो, उनमें से एक को बढ़ा दो, देन अगेन जो दो स्मॉलेस्ट बचे उनको कंपेयर करो, एक को बढ़ा दो। ऐसे करते करते यू विल गेट योर आंसर सच दैट ये पूरे सेट ऑफ अरे में कोई भी ऐसे दो पेयर नहीं है विच आर लेस देन और इक्वल टू 18। दिस इज़ वन वे, नॉट वन वे, दिस इज़ द बेस। अभी हमने इन सबको 18 से कंपेयर क्यों किया, जस्ट बिकॉज अरे में स्टार्टिंग में वो लार्जेस्ट नंबर था, दैट डजेंट मीन ना वो हमेशा लार्जेस्ट रहेगा। हमारे पास लिबर्टी है ये 18 को कन्वर्ट करके 6 बनाने का, वी हैव दैट ऑपरेशन विद अस। बस ये मत फोकस करो कि जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है ना उसके इक्वल या उससे बड़ा लाना है, तुम उसको छोटा भी कर सकते हो। यू कैन, तुम्हारा जो लार्जेस्ट नंबर है अरे में, यू कैन रिड्यूस दैट, यू कैन कन्वर्ट दैट टू 6 एंड देन अगेन चेक योर आंसर। अभी जब मैंने उसको कन्वर्ट किया, 6 में कन्वर्ट कर दिया, तो अभी तुमने देखा मुझे कितने ऑपरेशन लगे थे, मुझे 1 को चेंज करना पड़ा था, 3 4 5, मुझे 4 एलिमेंट चेंज करने पड़े थे। अगर मैंने अभी 18 को 6 कर देता यूजिंग 1 ऑपरेशन, तो 1 3 अगेन मुझे चेंज लगता, बस आई एम डन विथ माई चेंजेस, राइट। क्योंकि 3 और 4 तो 7 हो रहे, एंड दैट 7 इज़ ग्रेटर देन 6। मुझे बस 1 को चेंज करना पड़ा बिकॉज 1 + 3 वॉज लेस देन 6, एंड मैंने 1 को 6 कर दिया। अभी मुझे और चेंज नहीं करने, तो एक नंबर को कम करने में मेरे 4 ऑपरेशंस बच गए, वो 18 को हटाना था बस मेरे को। एंड अगेन अभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसमें आंसर आ गया, एक ही ऑपरेशन कम करना पड़ा। देयर कैन ऑल्सो बी अ केस जब तुम्हें अपना लार्जेस्ट नंबर 5 करना पड़े। यू विल कीप रिड्यूसिंग योर नंबर, एंड तुम हर नंबर के लिए टेस्ट करोगे कि मेरे को किस नंबर में आके, किस नंबर में मुझे बेस्ट आंसर मिल रहा है अपना, दैट यू हैव टू चेक। तुम बस लार्जेस्ट नंबर फिक्स नहीं रखोगे, लार्जेस्ट नंबर को डिक्रीज़, क्योंकि उसमें एक ऑपरेशन जाता है लार्जेस्ट नंबर को डिक्रीज़ करने में, एंड अगर तुम यहाँ पे हो तो इतने ऑपरेशन जाएंगे जितने भी, ठीक है। अभी इसको और एक तरीके से देखते हैं। तो
जब यहाँ पे 18 था तुमने उसको 6 कन्वर्ट कर दिया, अगर मुझे अभी इस 5 को भी कन्वर्ट करना है, लाइक मैं चाहता हूँ यहाँ से यहाँ तक सब 5 में कन्वर्ट हो जाओ, तो मैं कैसे ट्रैक रखूँगा? तो उसके लिए कुछ नहीं, एक मैप मेंटेन करना पड़ेगा विच विल कीप अ ट्रैक ऑफ कि अब तक मैं जब राइट टू लेफ्ट रिवर्स कर रहा हूँ अब तक कितने 5 आ चुके हैं। अगर थोड़े 5 आ चुके हैं सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो यहाँ पे है -5, तो मैं उतने ऑपरेशंस एक्स्ट्रा लगेंगे। तो इट्स नॉट अ बैड थिंग, लाइक वो ऑपरेशंस लगने दो, बट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हमारा आंसर अच्छा आ जाए। ठीक है, नाउ द सेकेंड पार्ट इज़ हाउ डू यू फाइंड द आंसर। अभी जो अभी तो मैंने सिंपली बोल दिया कि तुम अपना वो रिड्यूस करते जाओगे, बट जब तुम रिड्यूस करते जाओगे, लेफ्ट टू राइट रिवर्स कर रहे हो, हर टाइम तुम कंसिडर कर रहे हो कि एक एलिमेंट जो है वो मेरा मैक्सिमम एलिमेंट है, हाउ विल यू चेक उसके बाद कि कहाँ तक मुझे आगे आना पड़ेगा? जैसे 18 के लिए मुझे यहाँ तक आने यहाँ तक आगे आना पड़ा था, राइट? 5 + 6 भी मेरा लेस देन 18 था। हाउ विल यू चेक दिस? अगेन इसका भी कुछ खास लॉजिक नहीं है, यू विल यूज़ बाइनरी सर्च, क्योंकि जो सम है ना वो हमेशा बढ़ता जाएगा। सो 1 + 3 4, 4 + 3 7, 4 + 5 9, 5 + 6 11, 6 + 18 24। तो ये सम बढ़ता ही जा रहा है, तो तुम्हें ऐसा पॉइंट चाहिए। सो बाइनरी सर्च का लॉजिक तुम्हें समझ आ गया, राइट? मुझे 18 वाला पॉइंट चाहिए था, इसलिए मैं यहाँ पे 5 प्लस इस वाले पॉइंट तक आ गया, 11 तक आ, क्योंकि 24 इज़ ग्रेटर देन 24 इज़ ग्रेटर देन 18, राइट? सो तुम यहाँ तक आ गए थे, इधर तक। अगर सेम चीज़ अभी अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि चेक कर कहाँ तक सम तेरा 6 को क्रॉस कर रहा है, तो तुम्हें बस यहाँ तक चेंज करना है, दैट इज़ ये दोनों एलिमेंट्स, क्योंकि एक 4 दे रहा है, एक 7 दे रहा है, तुम्हें बस यहाँ तक चीज़ें चेंज करनी है। सो यू कैन यूज़ बाइनरी सर्च एंड चेक कि मुझे कहाँ तक अपने नंबर्स चेंज करने पड़ेंगे। समझ गया, राइट? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते तुम्हें थोड़ा बेटर समझेगा इसको। वी वोंट टेक 4 7 है, राइट? लेट्स टेक दिस एज 8। ठीक है, मैंने इसको फिक्स कर दिया 8। अभी मुझे यूजिंग बाइनरी सर्च, लाइक मेरे पास इतना पार्ट है अभी प्ले अराउंड करने के लिए। यूजिंग बाइनरी सर्च मुझे फिगर आउट करना है कि मुझे कहाँ तक चीज़ें लानी है, लाइक कहाँ तक मेरे नंबर्स 8 के इक्वल होने वाले। तो सिंपली मैं अपना जो लॉगिन वाला, लाइक सिंपली हमारा बाइनरी सर्च कैसे चलता है। सो अगर ले लो मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा 5 + 6 = 11, मतलब मुझे इसको चेंज नहीं करना, पीछे चले जाओ। तो ले लो मेरा पॉइंटर सपोज यहाँ पे आ गया, लाइक अगेन आई विल चेक 4 + 5 इज़ ऑलरेडी 9, तो मुझे यहाँ भी नहीं चेक करना, मैं अपना राइट पॉइंटर और पीछे करूँगा। ये हम लॉगिन में करेंगे, मैं तुम्हें एक एक करके पीछे दिखा रहा हूँ। देन जब पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा, यू विल सी 3 + 4 = 7 विच इज़ लेस देन 8। तो तुम्हें जस्ट वो वाला पॉइंट ढूंढना है जहाँ तक चीज़ें चेंज होगी, और वो ये वाला पॉइंट है। इस वाले पॉइंट पे तुम्हारे सारे चीज़ चेंज होगी, सो यू विल चेंज दिस नंबर एंड दिस नंबर। सो you हैव टू रिपीट दिस बाइनरी सर्च वाला ऑपरेशन, यू हैव टू कीप रिड्यूसिंग योर मैक्सिमम नंबर, एंड देन तुम्हें चेक करना है कि कहाँ तक मुझे अपने नंबर्स बदलने पड़ेंगे। एंड जब तुम वो मैक्सिमम वाला भी चेंज करते हो, तब भी तुम्हें चेक करना है तुम्हारे राइट में कितने एलिमेंट्स है जो वो मैक्सिमम नंबर की इक्वल आने में वो ऑपरेशन लग रहा है। फॉर एग्जांपल मुझे इन सबको 5 करना है, तो यहाँ एक ऑपरेशन लगेगा, यहाँ एक ऑपरेशन लगेगा, फिर तुम लेफ्ट साइड के लिए बाइनरी सर्च रन करोगे। समझा, राइट? दिस इज़ दी सोल्यूशन फॉर दिस। अगेन कोड वही है जो मैंने तुम्हें एग्जैक्टली बोला। सो दिस इज़ दी बाइनरी सर्च वाला पार्ट, इससे हम थोड़ी देर में समझते हैं। सो नाउ आई जस्ट सॉर्टेड दी अरे रीड किया, ये काउंट वाला अरे जो बेसिकली अगर तुम, ठीक है इसे देखते हैं, काउंट वाला तुम्हें समझ आ जाए खुद ही। सो मैंने राइट टू लेफ्ट इटरेट किया, आई हैव माई करेंट मैक्स, देन ये मैंने बाइनरी सर्च पूरे अरे में रन किया टू सी कि कौन से पॉइंट में। सो इफ़ यू सी ये लाइक दिस इज़ माई मिड अरे, मैंने चेक किया इफ़ ARR मिड प्लस ARR मिड प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन करेंट मैक्स, तो मुझे और पीछे आना है। तो बेसिकली वो वाला पॉइंट ढूंढना है, वो वाला प्रीफिक्स ढूंढना है जिनका जो छोटे एलिमेंट्स है, जिनका जो सम है दैट इज़ लेस देन माई करेंट मैक्स, लेस देन और इक्वल टू माई करेंट मैक्स। एक बार मुझे पॉइंट मिल गया, सो बेसिकली मैंने इंडेक्स रिटर्न कर दिया। सो वही इंडेक्स बेसिकली आंसर है। सो इफ़ इट इज़ एट 1 दैट मीन्स मुझे वो उतने इंडेक्स चेंज करने हैं। अगर मेरा 1 पे है तो वो 0 है, तो इंडेक्स चेंज करना है, राइट? सो लेफ़्ट वाला पार्ट का आंसर यहाँ पे आया कि मेरे को लेफ़्ट में मैं उस पॉइंट तक गया जिसके स्मॉलर एलिमेंट्स जो है वो नहीं दे पा रहे उतना सम जितना मुझे चाहिए करेंट मैक्स वाला, मतलब मुझे उसके पूरा प्रीफिक्स वाला एलिमेंट चेंज करना पड़ेगा। एंड देन राइट वाले, ये मैंने अज्यूम करके रखा है, राइट, कि मेरा जो मैक्सिमम एलिमेंट है दैट इज़ दिस करेंट मैक्स। तो राइट में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब कन्वर्ट हो जाएंगे करेंट मैक्स में, तो उसमें भी ऑपरेशन जाएगा। एंड माइनस काउंट ऑफ करेंट मैक्स, क्योंकि जो ऑलरेडी करेंट मैक्स है उनको क्यों चेंज करना है अगेन। एंड देन मैंने आंसर को मिनिमाइज़ कर दिया। सो फॉर एवरी करेंट मैक्स आई हैव डन दिस, बाइनरी सर्च लेफ्ट वाले पार्ट के लिए, एंड ये फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ राइट वाले पार्ट के लिए। एंड देन फ्रीक्वेंसी वाला अरे यू विल कीप ऑन अपडेटिंग दैट। ठीक है, दिस वॉज ABC। फॉर प्रॉब्लम D आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस राइट नाउ। अगर
मोस्टली यू विल गेट द एडिटोरियल बाय टुमारो. हाँ, दैट्स ऑल फॉर दिस. कुछ डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट्स में. दैट्स ऑल. बाय बाय.